हर साल की तरह इस साल भी मौलाना बशीर हैदर साहब के घर पर मजलिस आयोजित की गई, जिसमें शहर के तमाम लोग शामिल हुए। बाद मजलिस नजर मौला का इंतजाम भी किया गया था, जिसमें मौलाना फिरोज हैदर साहब ने मजलिस को खिताब किया और इमाम हुसैन की शहादत के बारे में बयान किया, और इसमें लोगों ने रोना शुरू कर दिया कि करबला में कितना जुल्म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हुए थे, और तमाम लोग इसमें शामिल हुए। यह मजलिस पिछले कई वर्षों से लगातार मौलाना बशीर हैदर साहब के ये होती आ रही है। मौलाना बशीर हैदर, तनवीर हैदर, तहजीब हैदर, मुशीर हैदर, मुजीब साहब, खुर्शीद अनवर साहब, जुल्फ़िकार आजमी साहब और तमाम लोगों ने इसमें मातम भी किया, और नोहा जुल्फ़िकार साहब ने पढ़ा। मौलाना बशीर हैदर साहब से पूछा, आप लोग यह मुहर्रम क्यों मनाते हैं? आपने बताया, ये यजीद आतंकवादी के खिलाफ इमाम हुसैन की जंग शहादत देखकर दुनिया को पैगाम दिया सब्र का, जिसमें मुख्य रूप से शामिल हुए नवाब मिर्जा जफर साहब, मुशीर भाई, राजा बुक स्टॉल, नवाब शानू, नक्की हैदर, ईशान, हसनैन, शबाब साहब, शम्स जफर मेहंदी, गोल्डी सदर जुल्फ़िकार हैदरी, सोनू नवाब, आबिद नकवी, फैजान साहब एडवोकेट, उजैफाबादी और तमाम लोगों ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे सैयद बशीर हैदर, कर्नलगंज, कानपुर मुखातिब है। ये सिलसिला मजालिस का है जो पहली मुहर्रम से शुरू होता है और आज यह आखिरी मजलिस है। ठीक, और ये अलविदाई मजलिस है, इसलिए कि जो वाक़या करबला हुआ था कि उसी के सिलसिले में ये मजलिसों का प्रोग्राम चल रहा है। और आज की मजलिस को खिताब करने के लिए मौलाना फिरोज हैदर साहब क़िबला आदि तशरीफ़ लाए थे, और जनाब बद्र फैज़ाबादी शायर अहले बैत, जनाब नूर कानपुरी साहब और सैयद खुर्शीद अनवार साहब, मुजीबुल हसन रिजवी साहब, इन लोगों ने बारगाह मौला में कलाम पेश फरमाया। हर साल ये वाक़या बयान होता है। इस मुहर्रम के सिलसिले में एक ख़ास बात यह है कि दुनिया में तमाम इनकलाबात आए, तमाम हुकूमतें ख़त्म हो गईं। पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम हो गई, लेकिन इंसानियत के सिलसिले में एक बात कहने को दिल चाहता है कि हज़ारों लोग, लाखों लोग मारे गए दुनिया में, लेकिन आज किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि उनको याद कर सके। लेकिन एक करबला है, नवासे रसूल को करबला में शहीद किया गया। आज 61 हिजरी और 1446 हिजरी तक, यानी लगभग 1400 साल होने को आ रहा है। हर साल मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है। ये मुहर्रम जो है वो यादगार मनाई जाती है मजलूमों की हिमायत में। जो रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा था, जिन्होंने इंसानियत का सबक, अमन का पैगाम दिया था, और रसूल खुदा का एक पैगाम था कि अगर कोई बूढ़ी 60 साल की बूढ़ी औरत अपने दामन में चांदी के सिक्कों को, सोने के सिक्कों को लेकर खड़खड़ाती हुई जा रही हो, और ऐसा शांति का माहौल हो कि कोई उसको रोकने टोकने वाला ना हो, यानी कोई डाकू ना हो, कोई चोर ना हो, कोई रहज़न ना हो, कोई बदमाश ना हो। ये एक पैगाम था मोहम्मद साहब का, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था। और सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि इस वाक़े को हुए 1400 साल गुजर रहे हैं, लेकिन हर साल इसको याद की जाती है। और जुल्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ ये एहतजाज है। हम जब मातम करते हैं, अपना सीना पीटते हैं, अपना खून बहाते हैं, यानी आतंकवाद के खिलाफ हमारी सदा बुलंद हो रही है। और ये हमेशा हमेशा आतंकवाद के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, आंदोलन चलता रहेगा।
इमाम हाँ, संदेश ये दे रहे हैं कि जैसा कि आपने सवाल किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनकी शहादत करबला के मैदान में हुई थी, वो चाहते थे कि मेरी जान चली जाए लेकिन दुनिया के अंदर अमन कायम रहे, शांति कायम रहे, इंसानियत कायम रहे और लोग एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत के साथ मिले। इसलिए कि करबला में जो लोग शहीद हुए थे उसमें न कोई शिया था न कोई सुन्नी था, उसमें हर अकीदे हर मजहब के लोग थे। जनाब वहब कल्बी एक ईसाई थे, वो निकल कर इधर आए जो जनाब हुर हो गए। उनका रोज़ा भी कूफा में बना हुआ है, लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। और जो उनके साथ इमाम हुसैन के साथ जितने शहीद हुए, उन्होंने अपनी जान को कुर्बान करके दीन को बचाया, इंसानियत को बचाया, ताकि हमेशा कायनात में दुनिया में अमन कायम रहे। और इमाम हुसैन ने एक पैगाम और दिया था फौज यजीदी से, अगर तुम ज़मीन अरब पे हमको नहीं रहने देना चाहते हो तो हमको इजाज़त दे दो कि हम हिंद चले जाएं। यानी हिंदुस्तान आने के लिए इमाम हुसैन ने कहा था। तो मेरा यही पैगाम हिंदुस्तानियों से भी है और ख़ास तौर से मुसलमानों से है कि देखो, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कि मेरा ईमान है वतन की मोहब्बत और वतन में अमन कायम रहना चाहिए। ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई शिया है, ना कोई सुन्नी है, सब मिलकर रहें। एक इसलिए कि ये मुल्क हमारा तमाम कौमों का एक गुलदस्ता है जिस पे रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, उस फूल की खुशबू हर एक इंसान महसूस करता रहे।